हे बच्चा पार्टी, कैसे हो आप लोग? आई होप आप बहुत बेहतरीन होंगे बच्चा, है ना। सवेरे सवेरे का समय है, छुट्टी है, बढ़िया स्कूल को, और अपनी क्लास है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जिसमें ट्रिग्नोमेट्री का सिर्फ टैन थीटा का बहुत ज्यादा यूज होता है। ऐसा नहीं कि टैन थीटा का ही होगा करके, क्या पता दूसरा भी कुछ हो जाए। उसके लिए आपको बाकी कुछ नहीं, लेकिन वो साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, ये सब चीजें आपको पता रहनी चाहिए। और सबसे मेन चीज जो चार्ट है अपना साइन थीटा के वैल्यू वाला, तो साइन थीटा की वैल्यू आपको पूरी पता होनी चाहिए। सबसे मेन चीज साइन थीटा की वैल्यू पता चली तो बाकी के वैल्यू आप आराम से निकाल सकते हो। वो चार्ट तो पहले फुर्सत में जाके आपको बनाना ही है। एक साइड में साइन कॉस टैन लिखना है, एक साइड में कोसेक सेक और कॉट लिखना है। मतलब वो उसी का उल्टा हो जाएगा, मतलब आपको तकलीफ होने की कोई बात बिल्कुल नहीं होगी। ठीक है, तो देखो एप्लीकेशन नाम में ही समझ में आ रहा है, कुछ तो भी एक्स्ट्रा पढ़ने वाले हैं इसमें। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अब इसका यूज क्या है पहले ये देख लेते हैं, अपने आप आपको एप्लीकेशन क्या है ये पता चल जाएगा। इसका यूज जैसे मैंने आपको पहले ही ट्रिग्नोमेट्री के वक्त ही आप लोगों को समझा बता दिया था, भाई ट्रिग्नोमेट्री का यूज जनरली होता क्या है, तो उसका प्रॉपर यूज मैंने उसी वक्त बता दिया था आप लोगों को। लेकिन एक और बार और दोहरा देता कि अगर सपोज किसी कुतुब मीनार हो गया, है ना, या फिर कोई बड़े जात की पहाड़ हो गई, समझ रहे हो बात को, या फिर पर्टिकुलर जैसे वो बुर्ज खलीफा की क्या है, कौन सा खलीफा कुछ तो भी है, उसका ओवरऑल आपको अगर सपोज हाइट पता करनी हो, है ना, मतलब खड़े खड़े एक ही जगह पे एट खतरनाक तरीके से अगर सपोज आपको ओवरऑल हाइट पता करनी है, तो हम लोग ये एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते, ये समझ रहे हो बात को, सीधा सीधा इस चैप्टर का यूज करते, है ना। तो देखो सीधा सीधा मैं एक चीज बता दूं, दो टर्म के बारे में समझ जाओ जो मैं इसमें यूज करने वाला हूं, और जो जनरली कभी कभी आपके सवाल में ही वो वर्डिंग रहते हैं। तो अगर सपोज डायरेक्टली वो आ जाए तो आप लोग कैसे समझोगे इसके बारे में देखते हैं, या फिर नहीं दिया रहा तो भी उसकी वैल्यू कैसे निकालोगे इसके बारे में सोचते। ठीक है, तो देखो बच्चा, अगर सपोज मैं बोलूं, देखो अगर सोचिए कि यहाँ पे नीचे है सलमान खान, कौन है? सलमान खान। और एक बिल्डिंग पे, ठीक है, एक बिल्डिंग पे है अपनी कौन? ऐश्वर्या राय। कौन? ऐश्वर्या राय। अब ध्यान से कंसेप्ट समझना बड़ा है, कुछ नहीं इसमें। अगर सपोज अभी तक ये ऐश्वर्या राय को देखने का है, अभी वो सिर्फ उसके बिल्डिंग के तरफ देख रहा है, टुकुर टुकुर, सोच रहा होगा भाई दिमाग खराब, चलो हाँ, तो सिर्फ अभी बिल्कुल स्ट्रेट में है ना, मतलब उसके जो आंखें है कहाँ पे देख रही है? बिल्डिंग के तरफ देख रही है। समझ रहे क्या? ए चिमने, बरोबर समझेंगे पहले, ठीक है। आंखें कहाँ देख रही है? बिल्कुल कहाँ पे? बिल्डिंग के तरफ, मतलब बिल्कुल स्ट्रेट देख रही है। जब आंखें बिल्कुल स्ट्रेट देखती है तो ये जो पर्टिकुलर डिस्टेंस होता है इसे बोला जाता है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस या फिर हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, क्या ये बात समझ में आया? ठीक है, ये बिल्कुल एग्जैक्ट हॉरिजॉन्टल। अब वो बोलता भी है कभी कभी, भाई उस बिल्डिंग को वो हॉरिजॉन्टल है, उस बिल्डिंग को वो हॉरिजॉन्टल है, ये सब चीजें बोलता है। ठीक है, उस वक्त ये आपको समझ में आना चाहिए कि भाई हॉरिजॉन्टल मतलब अच्छा, फिर वो स्ट्रेट देख रहा है, तो फिर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन वो देखते भी सामने अपन, तो फिर एंगल कैसे बनेगा, कैसे क्रिएट होगा, किस वे से होगा, ये सारी चीजें समझने में आसानी होती है, इसलिए मैं पहले ये बता रहा हूं। क्या ये बात क्लियर है? क्लियर है। लाइन ऑफ हॉरिजॉन्टल भी बोल सकते हो इसको, या फिर हॉरिजॉन्टल लाइन भी, लाइन ऑफ हॉरिजॉन्टल। चल प्रिया, कहा गया वो? हाँ। अब उसके बाद ध्यान दे बड़ा, उसके बाद अगर सोचिए, अगर सोचो उसके बाद कि भाई ऐश्वर्या राय ने, या फिर अब इसको पता चल गया कि भाई ऐश्वर्या राय जो है, ठीक है, वो कोई तो भी बिल्कुल टॉप पे जाके उसका राह देख रही है, तो जैसे इन दोनों के एक दूसरे के तरफ आंखें मिल गए, मतलब नीचे से वो उसको टुकुर टुकुर देख रहा है और ऊपर से वो उसको टुकुर टुकुर देख रही है, मतलब आंखें से आंखें मिल गई ना। अरे समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? बात आई कि नहीं आई पकड़ में? समझ रहे हो बात को? अभी तक कहा देख रहा था वो? सीधा सीधा देख रहा, अब कहा देख रहा है वो? आंखों में ऊपर। तो जैसे ऊपर देखा,
भाई लाइन अलग बन जाएगी ना, उसको भी हॉरिजॉन्टल बोलेगा क्या? उसको हॉरिजॉन्टल बोलेंगे क्या हम लोग? तो उसको बोलेंगे लाइन ऑफ, नहीं बताया? हाँ, साइट, लाइन ऑफ साइट। क्या बोलेंगे? लाइन ऑफ साइट। अब की बात जरा अलग थी, समझ रहे हो? अब ये रिश्ता समझा आपको? लाइन ऑफ साइट किसको बोलोगे और हॉरिजॉन्टल लाइन किसको बोलोगे? क्लियर हुआ? नहीं हुआ? चलो, तो चलो, अब ये चीजें अगर सपोज आपको समझी है तो थोड़ा सा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या होता है, ठीक है, सॉरी, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है और एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, ये समझ लें। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन करें कि और क्या करें? देखो, अभी क्या पढ़ते रहे? एंगल ऑफ डिप्रेशन, डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन पढ़ते। देखो, जैसे बिल्डिंग पे सोचो, अभी फिर से कौन थी? ऐश्वर्या राय। नहीं तो तुम्हारे लेटेस्ट वाली पता है नहीं, ऐश्वर्या राय नहीं पता होगा? पता है क्या? तुम्हारे जमाने वाले को नहीं पता? तुमको कौन सी हीरोइन पता है? बता, हीरोइन नहीं पता क्या? अच्छा ठीक है, फिर चलो उसी को हीरोइन बना देते फिर। ऐश्वर्या राय जो भी है, ऐश्वर्या राय। कौन? ऐश्वर्या राय। अब भाई ये ऊपर थी, ठीक है, कपड़े सुखा रही होगी बाबा, ठीक है, तो इधर से दिखा चलते चलते आते हुए कौन? सलमान खान। कौन दिखा? सलमान खान। आप सलमान खान तो पता होगा? अब बस बस बहुत बराबर पता है तुमको, है ठीक है, ठीक है, तो उसी की जो होने वाली बीबी थी, ठीक है, ऐसा समझ लो। हाँ, तो देख, तो ये जो सलमान सलमान उसने क्या देख लिया उसको? क्या देख लिया? आते हुए सलमान खान देख लिया। पहले देख रही थी वो ऊपर, कहा देख रही थी? ऐसे इधर। तो ये कौन सी लाइन हुई बड़ा? लाइन ऑफ हॉरिजॉन्टल, ठीक है। अब मेरे को एक बात बता, ये सीधा सीधा देख रही थी, लेकिन नीचे एक जैसे नजर गई वैसे उसको कौन दिखा? सलमान खान। अरे बापा बापा गा, है ना, जसा सलमान खान दिसला तसा एक लाइन क्रिएट झाली, त्याला काय म्हणतात? लाइन ऑफ साइट। या आप बात समझ में आई क्या? समझ रहे हो? तो भाऊ ये हॉरिजेंटल लाइन, ठीक है, और लाइन ऑफ साइट, क्या हॉरिजेंटल लाइन और लाइन ऑफ साइट, इनके बीच में जो रिश्ता बना, ये जो डिग्री। अब मेरे को एक बात बताओ, सीधे सीधी एक कंसेप्ट है ना रे, क्या कंसेप्ट है? अब मेरे को एक बात बता, अगर सलमान खान को देखते बराबर वो डिप्रेशन में जाएगी कि नहीं जाएगी? जाएगी कि नहीं जाएगी डिप्रेशन में? है, जाएगी ना। तो सीधा सीधा जैसे वो डिप्रेशन में गई वैसा वो एंगल जो क्रिएट होता है उसे बोला जाता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। कौन सा सन? एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्लियर हुआ? अरे क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? समझ रहे हो बात को? चल, अब ये समझ में आया बाबा। अब दूसरा देखते, एंगल ऑफ डिप्रेशन समझा ना? कोई दिक्कत नहीं ना? पक्का? ठीक है, अब डिसाइड करेंगे बाद में कि tan थीटा क्यों लगेगा, किस हिसाब से लगेगा, क्या नहीं लगेगा करके सारी चीजें। अब बस ये बेसिक समझ रहे हो। उसके बाद एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। अब बता, एंगल ऑफ एलिवेशन कैसे पहचानेंगे? तो ध्यान दे, सेम बाय सच, ठीक है। सपोज सोचो कि तुम लोग गए मॉल में, आ गए मॉल में रे, तो अगर ऊपर में तुमको अगर सपोज सलमान खान दिख गया, तुम लोग हो नीचे, और मॉल में जनरली क्या रहते हैं पता है ना? एलिवेटर नहीं रहते क्या रे? मस्त पैकी खड़े रहो तो सन 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 ऊपर चढ़ते हैं। चढ़ते कि नहीं चढ़ते? अपने को चढ़ना पड़ता है क्या? नहीं चढ़ना पड़ता ना रे, खड़े रहो ठंडन 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 ऊपर, है क्या नहीं? बस 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 वैसा साइड। तो नीचे से दिखा कौन? किसको? तेरा नाम क्या है? मीत। मीत को दिखा सलमान खान। मीत को कौन दिखा? सलमान खान। ये सलमान खान लग तो नहीं रहा है? ये सलमान खान, ठीक है ना? तो भाऊ मेरे को एक बात बता, सीधा सीधा देख, अगर ये अगर सपोज स्ट्रेट देखेगा तो ये लाइन कौन सी है?
हॉरिजॉन्टल लाइन। लेकिन इसके आंख और इसके आंख को जैसे मिलती, जैसे मिल गया ऐसे समझ लो, जैसे मिलते, तो इस लाइन को क्या बोलोगे? लाइन ऑफ साइट। ठीक है, तो भाऊ ये लाइन ऑफ साइट और लाइन ऑफ हॉरिजॉन्टल जैसे मिले, जिस जगह पे मिले और जो एंगल क्रिएट हुआ, उस एंगल को बोला जाता है एंगल ऑफ एलिवेटर या फिर एलिवेशन। ठीक है, एलिवेटर नहीं बोलते, वो एलिवेटर मेरे को याद रखने के लिए रहता है कि मैं उसी से याद रखता हूं। ठीक है, मतलब कोई नीचे से ऊपर को देख रहा है, हाँ, और वो जो डिस्टेंस अगर मेरे को पता कर एंगल, तो मैं एंगल ऑफ एलिवेशन लगाता, और ऊपर से नीचे अगर देख रहा हो, ठीक है, तो उस वक्त मैं डिप्रेशन में जाता, मतलब डिप्रेस होता। बस यही है, बस ज्यादा कुछ नहीं, अपने हिसाब से आप लेके याद रख सकते हो, लेकिन ये चीज याद रखना, लाइन ऑफ साइट, हॉरिजॉन्टल लाइन, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। समझ रहे हो कि नहीं? वैसे भी ऊपर जाने के बाद डिप्रेशन होता है इंसान, समझे? तो देखते बड़ा एक्सरसाइज कौन सी है तुम्हारी। तो देखो बच्चा, रुक जा भैया, ध्यान दे, समझ ले। पहला एग्जाम्पल डिस्कस कर रहा है, हमेशा वही नहीं रहेगा, ये भी चीज समझ लेना। हालांकि उसको एंगल ऑफ एलिवेशन बिल्कुल बोल सकोगे आप। सवाल क्या बोल रहा है? एक पोल है बोलता है बड़े जात का। क्या है? पोल, इलेक्ट्रिकचा खंबा, त्याला बांधला म्हणतात रस्त्यानं, कायच्यानं का? अरे असा रश्यानं बांधला ते, कायच्यानं? रस्स्यानं। आणि त्या धरला रश्याला खिंचताच खिंचला का असं का? ऐसे ग्राउंड तक खींचते खींचे, ठीक है, और जैसे खींचे वैसा जमीन को वो जैसा टच हुआ रे हुआ, वैसा यहाँ पे 30 डिग्री का एंगल फॉर्म हुआ। कितना डिग्री का? 30 डिग्री का कोण गा, 30 डिग्री का एंगल क्रिएट हुआ। ठीक है, तो उसका कहना ये था कि अगर वो जो रोप है, रोप, उसका डिस्टेंस या फिर उसकी जो, डिस्टेंस नहीं बोल सकते, लेंथ, रोप का लेंथ रहता है ना, तो रोप का जो लेंथ है वो 20 मीटर ना, बराबर? हाँ, 20 मीटर की है, तो इसकी हाइट क्या होगी उस पोल की, ये सवाल है। क्लियर है? ये क्या है? सवाल है। तो मुझे एक बात बताओ सीधा सीधा, अगर सपोज, सीधा मेरे को एक बात बता, ये 30 डिग्री बना है, ये हॉरिजेंटल लाइन है, ये जो भी दिख रहा है आपको क्या है? लाइन ऑफ साइट। तो ये क्या होगा? क्या होगा? एंगल ऑफ, एंगल ऑफ, ये क्या हो गया? एंगल ऑफ एलिवेशन। ये पता चल गया इससे, कितनी है भाऊ? 30 डिग्री। कितना डिग्री? 30 डिग्री। अब सबसे मेन चीज, इसमें एक चीज याद रखना, ये जो भी पोल होता है, अगर सपोज वो वर्टिकली है, ऑब्वियस सी बात है पोल वर्टिकली रहते, हॉरिजॉन्टल तो नहीं रहते, वर्टिकली है, इसका मतलब जमीन और उसका रिश्ता 90 डिग्री का होगा। मान रहे हो बात? तो भाई ये 90 डिग्री है ना, तो 90 डिग्री के सामने वाला कौन रहता? इसका मतलब हाइपोटेनस अपने पास फिक्स है, कौन? तो भाई 20 फीट। और निकालने के लिए क्या बोला है? हाइट। अब मेरे को एक बात बता, सीधा सीधा देखो, हाँ, चीजों को कैसे मैं फॉलो अप कर रहा है ये समझ जाओ। दिया है आपको 30 डिग्री, पूछा है हाइट, मतलब डिग्री के सामने वाला ही पूछा है। ध्यान से देखना मैं वर्डिंग क्या इस्तेमाल कर, जो भी डिग्री दिया है उसी के सामने वाली जो चीज है, हाइट, वही पूछा है। और हाइट कहाँ पे है? 30 डिग्री के सामने ही है। तो जो भी डिग्री रहता है उसके सामने वाले को हम क्या बोलते हैं? पी बोलते हैं अपनी भाषा में, पंडित बद्री प्रसाद वाला पी। ठीक है, और ये पी है, ये एच है, तो 100% ये क्या होगा? बद्री, मतलब बेस होगा। वैसे इससे जरूरत नहीं है, बस ये समझ, नहीं समझा? एड, ये क्लियर हुआ? ये क्लियर। लेकिन अब मैं तो वो पूछा ही नहीं था, मैंने तेरे को पूछा था कि ये क्या है बस। हाँ हाँ, ठीक है। अब सबसे मेन चीज, मुझे एक बात बताओ, सीधा सीधा रूल, सीधा सीधा रूल देखे बच्चा, पंडित और हर, ये दोनों का कॉम्बिनेशन किस जगह रहता? तो देख लेते अपना भाई, जिंदाबाद पंडित बद्री प्रसाद। हर हर बोल, सोना चांदी तोल। पंडित और बोल टैन रहा तब होता, तो पंडित और हर कब है? तो इसका मतलब थीटा क्या रहेगा अपना? साइन थीटा के हिसाब से रहेगा,
तो देयरफॉर, क्यों मैं साइन थीटा ले रहा, समझा? हाँ, तो देयरफॉर, मेरे को सत्यानाशी लगता पूरा, ध्यान दे। देयरफॉर साइन थीटा क्या होगा? साइन थीटा ही क्यों लिया, समझ में आया? क्योंकि भाई पी और एच का कॉम्बिनेशन दिखता है, इसलिए। क्लियर है? क्लियर है? चल, तो देख साइन थीटा इक्वल्स टू क्या होगा? पी बाय एस। तो पी कितना है भाई? डिग्री ले रहा, दिमाग खराब। बता, तुम्हारे हिसाब से ए बी सी भी लिख सकते हो, चलो बता। साइन थीटा कितना है? 30 डिग्री इक्वल्स टू पी कितना है? वो इस तो निकालना है, ए बी, ठीक है। आप उसके बाद हाइट, हाइट बोलते हाइपोटेनस, एस सी। चलो, साइन 30 1/2। ए बी कितना है सर? वही निकालना है सर, हाइट है सर वो सर। ए सी कितना है? 20। भाव 2 कितना जा? रहने दो फालतू, तुम्हारा सत्यानाश दिमाग होगा। अब देखो उसको उधर लेके चला जाता, 20 इधर आया, डिवाइडेड बाई 2, तो हाइट कितना रहेगा बड़ा? 10 नहीं रहेगा, हाइट रहेगा, हाँ हाइट इज 10 मीटर। कोई डाउट, कोई शक? पक्का? इसको कुछ पूछना है? अरे कुछ था तो नहीं इसमें ऐसा चैलेंजिंग? ठीक है ना? नेक्स्ट सवाल जल्दी, सेकंड वाला। माहिती आहे ना झाड? असा झाड होता का? कसा? असा, रिया पापा। हाँ, जैसे यह नारियल का पेड़ का तूफान आया, क्या आया? ये तूफान आया और यहां से भाई पेड़ कट गया। क्या हुआ? पेड़ कट गया। और जैसे पेड़ कटा, देखो, जैसे पेड़ कटा, कटा नहीं मतलब, हाँ बीच से भाई तूफान आया होगा तो सत्यानाश हो गया होगा ना पूरा उसका, नहीं हुआ होगा क्या? तो ऐसे सोचो कि उसने वो गिर गया बेचारा। क्या हो गया? ऐसा गिर गया। कहां पे गिरा? ये जमीन पे गिरा। ये लग बाय चांस हो गया ये मेरे हाथ से, ऐसा मैं ऐसा करने वाला नहीं था, मैं ऐसा करने वाला था। ये देखो ऐसा जमीन पे गिर गया रे, ऐसा गिर गया। समझे क्या? समझा ना टेक्नोलॉजी? देख देख देख, यह कच नंबर का, हाँ समझ ला। तो अब मेरे को एक बात बता, तेरा कहना ये था ना कि भाई इस पेड़ से उसी पेड़ के टॉप तक का जो डिस्टेंस है, मैं बोलिया क्या? अरे मैं बोलिया क्या? वो कितना है? कितना है? 8 सेंटीमीटर। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके। अरे गुड, बड़ा गुड, अच्छा चल रहे हो तुम लोग। तो किती होता बड़ा, सांग ना? 8 मीटर। और कुछ दिया है? अच्छा, कुछ एंगल वैंगल? किसका? अच्छा, जो पेड़ नीचे ग्राउंड में टच हुआ है वो। अच्छा, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना पकड़ा गया आपको? 30 डिग्री। तो गिवन डाटा वो डाटा सब लिख देना मस्त पे की। तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिया है आपको? 30 डिग्री। साथ ही साथ अब मेरे को एक बात बता, अब जो भी पेड़ होगा वर्टिकल रहता है, तो क्या ऐसा उगता क्या कभी किसी को? कौन सा पेड़? क्या वेल हो वाला चीज? तो मिका मन तो पाए, तो ये 90 डिग्री होगा, 100% होगा ना, क्योंकि भाई ये स्ट्रेट रहता ना, का पोलच हो तो ही। ठीक है, तो सीधा सीधा मुझे एक बात बता, देखो उसका थोड़ा सा रिक्रिएट कर लेता मैं, ऐसा और फिर ऐसा, कोई दिक्कत? एट ऑपरेशन कर दिया पूरा पेड़ का, है ना? अब ध्यान दे रहे बड़ा, अब ये 90 डिग्री है, ये ए है, ये बी है और ये सी है। अब मुझे एक बात बताओ, ये 90 डिग्री है तो 100% उसका अपोजिट वाला हाइपोटेनस होगा, मान रहे हो बात को? अब ये 30 डिग्री है तो इसके सामने वाला क्या होगा? अपोजिट, मतलब पी। लेकिन ये तो मेरे पास है नहीं, अब ये पी है तो ये 100% क्या होगा? बेस, मतलब हम लोग एडजेसेंट साइड जिसे बोलते हैं। क्या ये बात क्लियर हुई क्या? अच्छा, तो निकालना क्या है हमें? हाइट। क्या? हाइट, हाइट निकालना है। अब मुझे एक बात बताओ सीधा सीधा, अगर सपोज ते पहले सोचना बड़ा, अगर सपोज मुझे ये हाइट पता करनी है ये वाली, तो ये सिर्फ इतना ही हाइट पता करके मैं कुछ कर पाऊंगा क्या? मुझे तो इसकी भी तो हाइट पता रहनी चाहिए थी।
दोनों की हाइट पता चलेगी तो ही तो जाके मैं बता पाऊंगा कि ट्री का हाइट एग्जैक्ट थी कितनी। यहां से मैं ज्यादा से ज्यादा पता क्या कर लूंगा, कुछ भी नहीं। मेरे पास 30 डिग्री है और ये 8 मीटर है। यहां से मैं ज्यादा से ज्यादा क्या पता कर लूंगा, ये पता कर लूंगा या फिर ये पता कर लूंगा, दोनों में से कोई भी एक। क्लियर है, समझ रहे हो बात को। अब मुझे क्या करना पड़ेगा फिर उसके लिए, अपना 90 डिग्री का एक रूल है, पाइथागोरस थ्योरम। याद है पाइथागोरस थ्योरम? नहीं पता? उसका भी इस्तेमाल करके हम लोग मस्तोपैकी निकाल लेंगे, चलेगा। तो अभी हम लोग फिलहाल में क्या करते हैं भाई, एटलीस्ट तीनों में से कोई को दो तो भी निकाल लेते, तीनों में से एटलीस्ट दो तो निकाल लेते। कौन सा? एक तो हाइट निकालना है तो पी निकाल, कौन सा निकालना पसंद करोगे? पी। तो ध्यान दे अब, तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, सोना चांदी तोल। तो भाऊ पी और बी में रिश्ता किसके साथ है? टैन का रिश्ता है भाऊ। तो देयरफॉर बी तो दिया हुआ है, बी मत लिखना तुम लोग, क्या लिखना, नहीं तो लाओगे पत्थर मेरे नाम पे। ए बोए क्या लीजो, उसको बोलना क्या, हॉरिजेंटल लाइन, लाइन जो कि क्या है 8 मीटर। क्लियर है? ओके। हालांकि उसको आप बाद में बोले ना एडजेसेंट है करके, वो बाद में पता चला। चल ध्यान दे, देयरफॉर tan थीटा, क्यों tan थीटा हुआ पता है ना? tan थीटा बता, p बाय बी। एग्जाम में p बाय बी मत लिखना बाबा, मस्त लिखना क्या, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट साइड। ठीक है, तो बता p क्या है रे बाबू, बी क्या है रे बाबू, tan थीटा, tan 30। चल तो आप बता tan 30 मतलब 1/√3 इक्वल्स टू ए बी, नहीं पता सर, वही निकालना है, BC। चलो कोई टेंशन नहीं। अब ये आया मतलब 8/√3 इक्वल्स टू AB। यहां तक क्लियर हुआ सभी को? अब सबसे मेन हम लोग क्या यूज करते हैं ये देख लीजिए, ध्यान दे रहे। नाउ as angle B equals to 90 degree, now in triangle ABC, by using PGT, क्या होता है PGT का, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। चल ध्यान दे, तो फिर H मतलब क्या होगा, √P का वैल्यू क्या है रे, अभी निकाला था ना, 8/√3 का होल स्क्वायर प्लस B की वैल्यू 8 का होल स्क्वायर। कोई शक हो तो पूछो, नहीं? ध्यान दे बड़ा, अब ध्यान दो, सबसे मेन चीज क्या करना, अंडर रूट में 8 का स्क्वायर करो कितना होगा 64, और √3 का मात्र 3 प्लस 8 का कितना होगा 64, इसके नीचे कुछ नहीं रहता तो 1। क्लियर है? बैठो 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 बैठो, अभी डिस्कस नहीं बढ़ा, अभी पढ़ते रहो। ओके, हाँ हाँ। चल ध्यान दे, अब ध्यान दे, सबसे मेन चीज, डिनोमिनेटर सेम रहा तो आसान होता है, या फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, मर्जी है आपकी, लेकिन जहां तक हो सके डिनोमिनेटर सेम रहा तो आसान होता है। तो क्या करना पड़ेगा, इंटू थ्री या फिर डायरेक्ट 3। तो क्या होगा बताओ, 64 इंटू 3, 3 4 जा 12 और 3 1 जा 3 6 जा 18, और वो 192। तो 64 प्लस 192 डिवाइडेड बाय क्या होगा 3 होगा। तो चलो 64 प्लस 192 करो, तो 4 और 2 6, 9 और 6 15, और ये कितना 256। 256 को देख के पता नहीं कोई तो भी दिमाग में कुछ तो भी बोलता है कि किसी का तो भी कुछ तो भी है ना? क्या है, ध्यान दे, तो √256 डिवाइडेड बाय 3, तो क्या होगा बड़ा, ये 256 क्या है, 16 का कुछ है क्या स्क्वायर, तो इसका मतलब 16/√3 आएगा। क्या ये बात क्लियर हुई? लेकिन अंडर रूट में 3 है, इस बच्ची ने बोला कि रैशनलाइज,
रैशनलाइज आप तभी कर पाओगे जब डिनोमिनेटर में वो रहे। रुक जा, रैशनलाइज हम लोग तभी कर पाएंगे जब डिनोमिनेटर में कोई चीज रैशनल नंबर इरेशनल नंबर के फॉर्मेट में। समझ रहे हो बात को? यहां पे तो पूरा का पूरा चीज रैशनल था वो, उसको कहां से बनाओगे? अब इसको बना सकते हैं तो कैसे करना पड़ेगा बता? इसका मैं बोल रहा हूं रैशनलाइज। अब रैशनलाइज द डिनोमिनेटर कैसे करते बता? 16 बाय √3 into √3 डिवाइड बाय √3, मतलब 16 √3 डिवाइडेड बाय मात्र 3। कोई शक? क्लियर हुआ? पक्का? एक मिनट मैं क्या बोला है, ये अपना आंसर 8/√3 है ना ऑलरेडी, तो इसको √3 पे रखते, रैशनलाइज नहीं किए तो भी चलता। ठीक है, मैंने एक्स्ट्रा में बता दिया आपको, अगर एंड में मुझे लगा ये आखिरी आंसर नहीं है ना, क्योंकि और अपने को ये निकालना, ये तो सिर्फ हमको पता किसका चला, हाइपोटेनस पता चला, मतलब जो टूटी हुई उसकी जो डोरी है पूरी की पूरी, सिर्फ वो पता चला। अब उसको अपन जोड़ेंगे तो हाइट नहीं होगा क्या? तो एंड में देयरफॉर क्या बोलोगे? हाइट ऑफ ट्री। हाइट ऑफ ट्री क्या है? कैसे बनता है ट्री पूरा? लेंथ ऑफ ए बी प्लस लेंथ ऑफ ए सी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अरे ये वाला और ये वाला इसको मिला के ही तो वो पर्टिकुलर हाइट बनेगा ना। लेंथ ऑफ ए बी कितना है? 8/√3 प्लस लेंथ ऑफ ए सी कितना है? 16√3 नहीं, 16/√3। जमीन आसमान का डिफरेंस है। अब मेरे को बताओ क्या करना चाहिए? एक चीज हमेशा याद रखना बड़ा, डिनोमिनेटर में चाहे कोई भी नंबर रहे, सेम है ना, ऊपर वाले का सरेआम एडिशन कर लेना, चाहे रैशनल रहे इरेशनल रहे, कोई भी नंबर रहे, डिनोमिनेटर सेम रहा तो चल। 8 + 16 डिवाइडेड बाय √3 इक्वल्स टू 24/√3। क्या ये बात क्लियर हुई? इसका आंसर क्या होगा? रैशनलाइज करना पड़ेगा। रैशनलाइज किए तो क्या मिलेगा? 8 बाय कुछ तो भी होगा, 8√3। हाँ देख, 24 इंटू √3/3, मतलब ये पता है ना कैसे किया? नहीं समझा? कितना जा तो आंसर हो गया 8√3। मीटर है ना, लीटर है? मीटर मीटर। समझे? कोई डाउट? पक्का? देखो बच्चा, थर्ड एग्जांपल क्या है? अ कॉन्ट्रैक्टर प्लेन नहीं प्लान टू इंस्टॉल 2 स्लाइड। ठीक है, ऐसा ठीक है। अब स्लाइड अगर सपोज 2 उसको इंजेक्ट करना है तो मुझे एक बात बता, सीधा सीधा, एक हाइट तो रहेगी ना, एक पोल वर्जन रहेगा, उसी पे स्लाइडिंग दे पाओगे? तो काय स्लाइडिंग काय नीचे से सरकता है क्या? नहीं ना, एक हाइट से ही होगा। बराबर है? तो चलो पक्का, रहने दो, फालतू बेकार है, तुम लोग इधर उधर बताते। फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर, सिर्फ रेफर टू हैव अ स्लाइड whose top is at the height of 1.5 meter and is inclined at an angle of 30 degree to the ground, whereas the elder student, elder मतलब थोड़े बड़े बच्चे, she want to have a steep slide at a height of 3 meter and inclined at angle of 60। बापा बापा, चैंडरी बच्चों के लिए पहले करते रहे बाबा, बेकार है। ध्यान दे, कितना मीटर का बना था? 3 मीटर बोला, नहीं कितना बोला? 1.5 ना, सीधा सीधा ठीक है। छोटे बच्चों को बनाया मैंने कितना? 1.5 मीटर का हाइट। वहां से उसने एल क्या किया? 30 डिग्री का, 30 डिग्री पे उसने जो भी उसका स्लाइडिंग है, ठीक है, वो इंक्लाइंड किया, सीधा सीधा ऐसा ही कहना है उसका, छोटे बच्चों के लिए। ध्यान दे, उसके टॉप से ही। हाँ, तो अब ये जो डिग्री फॉर्म होती है ना बड़ा, ये उसने बोला है 30 डिग्री की हुई। मैंने बोला क्या? नहीं। अब उसका कहना ये है वैसा ही कि भाई ये तो 15 कैसे लिख दिया रे मैंने? ये 1.5 है ना, 1.5 मीटर। क्लियर है? 1.5 मीटर। अब ध्यान दो, अब जैसे इसको मैंने ऊपर लेके गया सीधा सीधा, ज्यादा भी नहीं, कितना? यहां से नहीं बोलता है वो, कहां से बोल रहा है? नीचे से 3 फुट, बड़े बच्चों के लिए
3 फुट। कितना फुट? 3 फुट। याद है, ध्यान दे, ये देख 3 फुट। क्लियर हुआ? नीचे से ही जाएगा ना वो, उसके ऊपर से काय के लिए जाएगा? नीचे से 3 फुट ऊपर तक गया, समझ रहे हो बात को? और वहां से, ध्यान दे बड़ा, था महात्मा आ गई, और वहां से तो 60 डिग्री का इंक्लिनेशन किया। 60 डिग्री का, कितने डिग्री का? 60 डिग्री का। ध्यान दे, तो मेरे को एक बात बता, ये कितना डिग्री होगा? 60 डिग्री। तो ये यहां से लेके यहां तक 3 है, ये 1.5 था, तो ये कितना होगा? 1.5 होगा ना? कहा सीधा सीधा अंदाज बता रहा मैं, इसकी जरूरत तो नहीं है, लेकिन पता चल गया ना आपको। क्लियर हुई ना चीजें? ठीक है, समझ रहे हो? अलग अलग सेपरेट करने से अच्छा वहीं पे कर दिया मैंने, एक ही जगह पे। चलेगा? ठीक है, चलो। अब चंद्र चिमने कर्मिका मन तो बड़ा। अब आपको क्या बोल रहा है उसके बाद फाइंड करने के लिए? क्या बोल रहा है? व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस। तो इसका भी पता करना है, चैंडरी बच्चों का और बड़े बच्चों का ये भी लेंथ पता करना है। अब सीधा सीधा क्लियर हो गया भाऊ, क्या कि भाई ये 90 डिग्री है, तो उसके सामने का अपने को हाइपोटेनस फाइंड करना है, और ये 90 डिग्री है, तो इसके सामने का भी छोटू वाला एच पता करना है। बस, समझ रहे हो? छोटू एच, बड़ा एच, ये हमने को पता करना है। क्या ये बात क्लियर है? अब उसके लिए कोई ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत है क्या? नहीं नहीं, बता बता, है क्या? मेरे को एक बात बता, 60 डिग्री पता है और ये भी पता है। ध्यान से देखना मैं क्या बोल रहा हूं। पंडित, अभी थोड़ा डायरेक्ट बता रहा, आप लोग पूरा लिखना पोती पुराण। हाँ, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, सोना चांदी तोल। तो मेरे को एक बात बता, 60 डिग्री है, डिग्री है, तो डिग्री के सामने वाला क्या रहता? अपोजिट रहता। मतलब पहले केस में, हाँ, मैं एल्डर ब्रदर, एल्डर चिल्ड्रन के लिए बता रहा, ठीक है? एल्डर चिल्ड्रन के लिए ये वाला, इसकी तरफ ध्यान मत दो अभी। हाँ, चल बता, ध्यान दे ध्यान दे। 60 डिग्री का समझा क्या? अरे 60 डिग्री के सामने वाला कौन रहता? 30 डिग्री क्या है? 60 सामने वाला है, मतलब क्या? अपोजिट। तो पी आपके पास है क्या? 3 मीटर है कि सेंटीमीटर है? मीटर। क्लियर है? क्लियर है? ठीक है ना? अब मेरे को एक बात बता, छोटे बच्चों की है, कुछ भी हो सकता। हाँ पापा, छोटे बच्चों की कुछ भी हो सकता। हाँ, समझ रहे हो? हाँ, तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, अब मेरे को एक बात बता, हाइट निकालना है आपको। अरे हाइट निकालना है ना, तो P और H का कॉम्बिनेशन किसके साथ रहे? किसके साथ? तो इसका मतलब डायरेक्ट क्या होगा भाई? साइन 30 डिग्री, साइन थीटा इक्वल्स टू P बाय H। एग्जाम में मत लिखना अपोजिट बाय हाइपोटेनस, या डोक्सा फिर लगा कार्य आज। साइन कितना? 60 डिग्री इक्वल्स टू अपोजिट 3। लिख के दू क्या प्रॉपर? ABCD वगैरह कुछ नहीं ना? 3 और नीचे में H। अब बता साइन 60 क्या आता? हाँ, √3/2 इक्वल्स टू 3/H। चल, मैं क्या बोला? अरे चिमने, H इधर गया तो इंटू √3, और वो 2 उधर गया तो इंटू 3, तो H इक्वल्स टू 6/√3 होगा कि नहीं? लेकिन ये आंसर होगा क्या? वो मानेगा क्या इस आंसर में? नहीं, वो क्या बोलता है भाई, तू उसको रैशनलाइज कर। तो 6 3 18, नहीं समझा, सॉरी सॉरी, नहीं 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 नहीं, 6 3 18 नहीं, 6√3 डिवाइडेड बाय 3, मतलब कितना जा? 2 जा, तो 2√3 आपका इसका आंसर। कोई शक? अरे किसी को कोई शक? तो इसका आंसर क्या आया? 2√3, बड़े वाला H। ठीक है, एल्डर ब्रदर, राइट दिमाग कर, एल्डर वाले जो चिल्ड्रन है उनके लिए। ठीक है, अब यंगर वाले के लिए देखते हैं। ओए यंगर, छोटू छोटू, यंगर चिल्ड्रन, आप बता, यंगर चिल्ड्रन के लिए यही होगा। अब मेरे को एक बात बता बड़ा, डिग्री पता है? डिग्री पता है 1.5, ये भी पता है, मतलब ये 30 डिग्री है। थीटा कितना है आपके पास? 30 डिग्री। उसी के सामने वाला पता है, मतलब अपोजिट पता है। ये पता रहना चाहिए, मैंने पहले ही बताया है इस चैप्टर के शुरुआत में। एक दफा बस पी पता कर लो, ये चैप्टर बहुत आसान है। हमको पी पता नहीं करना आता कि भाई पी है कौन करके। तो जो भी डिग्री पूछा है दिया है, उसके सामने वाला हमेशा पी। तो पी कितना है?
एग्जाम में मत लिखना पी, क्या बोलेगा काय का पी, भाई बताना उसको थोड़ा सा, ठीक है। अब उसके बाद एच निकालना है, तो भाई पी और एच का कॉम्बिनेशन, फिर से दिमाग खराब, नहीं समझे, ठीक है। तो आप क्या करोगे, देयरफॉर साइन थीटा इक्वल्स टू पी बाय एच। तो साइन थीटा, थीटा कितना है, साइन 30 इक्वल्स टू पी कितना है 1.5, और ये एच। कोई डाउट है तो पूछो, कोई डाउट हो तो पूछो। अब ये एच इधर, साइन 30 क्या होता है, 1 बाय, हो गया, इक्वल्स टू 1.5 डिवाइड बाय एच, एच इधर भगा तो आंसर आपका 3 नहीं आएगा, 2 इंटू 1.5, 1.5 का डबल, मतलब एच कितना आया चैंड्री वालों का 3 मीटर। एंडिंग में लिख देना सो एंड सो, सो एंड सो, सो एंड सो, बस क्लियर है। कोई शक है किसी को? नेक्स्ट एग्जाम्पल, टिडिंग डिंग, चल चौथा एग्जाम्पल। डायग्राम समझ गई, डायग्राम समझी, क्या है डायग्राम, भाई एक बंदा है 1.5 मीटर का, एक बिल्डिंग है 30 मीटर की, ठीक है ना, नहीं ये अभी बंद था, ठीक है, समझ जाओ। तो बस दूर था तो 30 डिग्री था, सामने भगा तो 60 डिग्री तक आया, ये समझा दिया था, गलती से मैंने ये बंद रखा था, है ना। अब ध्यान दे, उसके बाद सबसे मेन चीज, अब आपको वो क्या बोल रहा है कि भाई ये बंदा कितनी दूरी पर था उस बिल्डिंग से, ये पता करके बताओ। बंदा, वो बंदा पहली दफा, ये बंदा पहली दफा जब भी वो 30 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन जब क्रिएट कर रहा था, तब उसकी और उस बिल्डिंग की दूरी, डिस्टेंस कितने मीटर की थी, ये उसका कहना है। क्लियर है? चलो तो ध्यान दो बड़ा, वो निकालने के लिए सीधी सीधी बात है ना रे, वो निकालना है, इसका मतलब एक चीज तो तय होगी, क्या, एक तो ये ओवरऑल बेस पता करना है, क्योंकि देखो 30 के सामने वाला अपोजिट है, मतलब पीच है, 60 के सामने वाला भी अपोजिट मतलब पीच है, मतलब बेसिस फाइंड करना है, इतना पक्का, ये पहले ही दिमाग में बना लेना भाई, मुझे इसका भी बेस निकालना है करके। समझ रहे हो बात को? क्लियर है? अब देखो प्रॉपर तरीके से मैं सॉल्व करता हूं, सबसे मेन ध्यान दो। अब ओवरऑल 30 था, ठीक है, लेकिन ये भी तो वन, बच्चा ये देखना है इधर से स्टार्ट हुआ है, तो यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना 1.5 मीटर का ही होगा कि नहीं होगा, कितने मीटर का होगा 1.5 मीटर। अब मुझे एक बात बता, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस अब 30 रहेगा क्या, है ना, वो तो बदल जाएगा, तो 30 माइनस 1.5, ये मैं यहां पे करके दे रहा हूं, आप प्रॉपरली मैनेज करोगे जब सॉल्व करोगे, ये मैं समझा के बता रहा आपको, ठीक है, मैं कल प्रॉपर देखूंगा बड़ा, ये भी याद रखना। हाँ, अब देख उसके बाद 30 में से 1.5 गया कितना 28.5, ये आपका क्या है दोनों जगह पे पी है, मान रहे हो बात को? अब ध्यान दे बच्चा, अब मैं ले रहा हूं 60 डिग्री, फॉर 60 डिग्री, हाँ ये B1 निकाल रहा मैं पहले, ध्यान दे रहे, फॉर 60 डिग्री थीटा इक्वल्स टू कितना है, ठीक है, और P कितना है 28.5, तो B1 निकल जाएगा आपका, तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तोल, बता बद्री और पंडित का कॉम्बिनेशन कहां पे है, therefore tan theta equals to p by b, तो tan theta कितना है 60 equals to p कितना है 28.5 डिवाइडेड बाय b कितना है, वही तो निकालना है सर। चल ध्यान दे रहे, अब b1 tan 60 कितना होता है √3 ना, √3 इक्वल्स टू 28.5 डिवाइडेड बाय b1, ये इधर आया तो b1 इक्वल्स टू 28.5 डिवाइडेड बाय √3। कोई शक किसी को, कोई है पक्का? चलो तो आप मेरे को एक बात बताओ, रैशनलाइज कर लेते, आसान जाएगा, क्योंकि होना क्योंकि रैशनलाइज करना ही जरूर पड़ेगा, दूसरा रास्ता नहीं है, क्योंकि एडिशन करने में अच्छा जाएगा ना रे आपको, नहीं तो फिर दिमाग खराब करेगा। तो चलो b1 इक्वल्स टू कितना 28.5 √3 बाय 3, भी होता चाहिए तो रहने दे, अपना सोच ठीक है। चल ध्यान दे, 8 और 2 15, हाँ होता 3 से डिवाइड हो रहा था वो, रहने दे बाद में कर लेंगे, रहने दो उतना ही रहने दो। अब देखो बी, अब B1 B के हिसाब से सोचो,
फॉर 30 डिग्री। लगा दिमाग, थीटा कितना है, पी कितना है और बी कितना, वही पूछा है। तो भाई पी और बी का कॉम्बिनेशन कहाँ रहता, कहाँ रहता, ऊपर ध्यान दे। tan थीटा इक्वल्स टू कितना, पी बाय बी। तो tan थीटा क्या होगा, tan 30 है अब, पी मतलब 28.5 डिवाइडेड बाय बॉम्बे। क्या ये बात क्लियर है, क्या ये बात क्लियर है? चल ध्यान दे, ध्यान दे बड़ा, ध्यान दे, ध्यान दे। अब ये tan 30 कितना होता, 1/√2 इक्वल्स टू 28.5 डिवाइडेड बाय बॉम्बे। बॉम्बे इधर आया, बॉम्बे कहाँ आया, ऊपर आया। तो अब क्या होगा, बॉम्बे इक्वल्स टू 28.5√3। तो बॉम्बे भी पता चला और बॉम्बे 1 भी पता चला। कोई डाउट है यहां तक? किसी को कुछ सवाल हो तो बेशक पूछो बड़ा। किसी को कुछ सवाल है, थोड़ा सा तो भी कुछ डाउट है? नहीं तो चलो, अब दोनों चीजें मिल गई आपको, ये भी और ये भी। आपको पूछा क्या है, आपको पूछा क्या है, ये पहला वाला बंदा जब दूसरे वाले जगह तक पहुंचा तो उसका डिस्टेंस कितना है ये बताओ, ये पूछा है। वो कैसे मिला बड़ा, अपने को बी और डी पता चला है, सी और डी पता चला है, बीसी नहीं पता चला है। अब हम निकालेंगे बीसी, हाँ बीसी, ठीक है, समझ रहे हो बात को। ओवरऑल पता चल गया बी, ये यहां से यहां तक का पता चल गया, ये नहीं पता चला हमें, ना 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 ना। हाँ तो ध्यान दे, अब ध्यान दो मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान दे, समझ जा पहले, इसमें ही सबसे ज्यादा ट्विस्ट है। अगर सपोज मैं बीसी की ओरिएंटेड सोचूं तो क्या मुझे लेंथ ऑफ बीसी, मैं थोड़ा डायरेक्ट ले रहा, लेंथ ऑफ बीसी इक्वल्स टू लेंथ ऑफ बीडी माइनस लेंथ ऑफ सीडी नहीं होगा क्या? समझा कि नहीं समझा, समझा? तो लेंथ ऑफ बीडी कितना है तुम्हारे पास, अरे बीडी रे 28.5 डिवाइडेड बाय √3 माइनस लेंथ ऑफ सीडी P1 कितना है, गलत कर दिया क्या मैंने? हाँ बीडी मतलब ये हो गया तुम्हारा, हाँ, और ये सीडी, बीडी कितना है 28.5 माइनस सीडी 28.5 अब ये मल्टीपल होगा डायरेक्ट, इसको इसके साथ मल्टीपल होगा ना, तो करो। तो भाई 28.5 इंटू 3 होगा कि नहीं होगा, निकालते ना बड़ा, रुक तो जा, पहले पहले क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा, उससे ज्यादा नहीं होगा, पहले क्रॉस तो कर ले। देखना इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, इसको इसके साथ करोगे √3 इंटू √3 मतलब 3 होता है, तो मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है। आप ध्यान दे, आप ध्यान दे, माइनस 28.1 जा 28.5। बहुत से बच्चे अब क्या करते पता है, 1 इंटू √3 बहुत से बच्चे डायरेक्ट इसका मल्टीपल करते, क्यों, इसके पास भी 28.5 है, इसके पास भी 28.5 है, तो क्या होगा, सरेआम 28.5 बाहर निकाल दो, तो बचेगा क्या अंदर में 3 माइनस अंदर इधर क्या बचेगा 1 डिवाइडेड बाय क्या रे √3। क्या ये बात क्लियर हो रही क्या सभी को? आप ध्यान दे सारे बच्चे, 28.5 ओए जैसी की लंका वैसी, 3 से 2 गया 2 डिवाइडेड बाय √3। अब 28.5 इंटू 2 करोगे 57 डिवाइडेड बाय √3, तो भाव √3 दिखा, रैशनलाइज करोगे तो 57 इंटू √3 बाय मात्र 3 हो जाएगा, 3 कितना जा 19 जा, तो 19 √3 आपका आंसर आ जाएगा। आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होगी, ये एग्जाम्पल अच्छे से कर लीजिएगा, सामने हो सके आपसे तो 7वां और 8वां भी होमवर्क आपको रहेगा। मतलब कल आपको कौन से होमवर्क में क्या बोला मैंने, 4th वाला क्वेश्चन, 5th वाला क्वेश्चन, 7th वाला क्वेश्चन और 8th वाला, ये चारों सवाल किसी भी हालत में चाहिए और आप कर लोगे 100% गारंटी, अगर ये बेसिक समझा है तो। बात का हम लोग कल से चालू कर देंगे डायरेक्ट, मैं 9वां एग्जाम पर पहले चेक करूंगा उसके बाद ही। इसका मतलब ये मत समझना कि ये होमवर्क दिया है तो यही चाहिए, पहला भी चाहिए, दूसरा भी चाहिए, तीसरा भी चाहिए, जितने भी मैंने पढ़ाया वो भी चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए, ख्याल रखिए, थैंक यू सो मच, टाटा बाय।